So welcome back to Commerce Guruji, my dear friend. So today I am topic that I am going to cover. मैं आज क्या बताने वाला हूँ पढ़ा ये टॉपिक कुछ हट के होने वाला है, ठीक है। नॉर्मल में बीएसटी अकाउंटिंग और लॉ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ये बेसिक द टॉपिक जो है, देखिए मैंने आपको बताया था, मैं जो सेबी का जो है, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, मैं एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। सो आज जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, जो ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, दैट इज फाइनेंशियल एजुकेशन। सो बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन सबको चाहिए। अदर यू आर ए होम मेकर, मीन्स आप घर में बैठे हो, खाना बना रहे हो, फिर भी आपको फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, है ना। क्यों होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो है बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, देन ऑल्सो इट्स रिक्वायर्ड टू हैव ए बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन। आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, देन इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट आप फाइनेंस का हो या ना हो, फाइनेंस का नॉलेज होना जरूरी है। आप या आप एज हो गया आपका, है ना, आप ओल्ड एज में हो, सो आपका रिटायरमेंट पैसा मिल रहा, तो आप उसको कैसे यूज करोगे। सो ये जो टॉपिक होने वाला है कुछ हट के होने वाला है। सो बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन का जो है ये प्रोग्राम है ना। दिस टॉपिक ऑल दिस आई एम गोइंग टू कवर ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ आपको कवर करने होगा। सो इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, सो बेसिकली जो है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सो माई सेल्फ विवेक प्रजापति, बेसिकली मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, एमबीए फिनांस मैंने कर रखा है ना, एमबीए, सीए, सीएमए, सीएस, है ना, और लॉ और एमकॉम। सो एंड सेबी का मैं ट्रेनर हूँ। सो ये जो टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ, जो इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का जो है टॉपिक करने वाला हूँ। सो फाइनेंशियल एजुकेशन, so financial education by initiative by the SEBI NISM। so joint जो है SEBI जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट जो है ये दोनों का जो है कि एक जॉइंट वेंचर है, जो कि ये लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट करता है। सो आज का जो बेसिक एजेंडा क्या होने वाला है, तो मीनिंग क्या है, द नीड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, then importance and understanding of household finance, then savings and investment related product, insurance coverage। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है कि नीड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पैन कार्ड, नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोंजी स्कीम, फ्रॉड स्कीम जो जिसको बोला जाता है। सो ये चीज कवर करूंगा। देन नॉमिनी एंड राइट्स, देन वोमेन जो है सेंट्रिक प्रोडक्ट, बेसिकली वोमेन के लिए क्या स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो सकता है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड फॉर द चिल्ड्रन, सिक्योरिटी टिप्स और एटीएम कार्ड पैन, केवाईसी क्या होता है, नो योर कस्टमर, देन हाउस वाइफ गाइडलाइंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, देन एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। सो ये जो सब टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ। सो इफ यू टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। सो वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। मैंने आपको जो एजेंडा दिया है उसको आप तो लिख लिए होंगे। सो मीनिंग ऑफ होम मेकर, भाई होम मेकर किसको बोला जाता है। सो हम लोग वो टॉपिक को पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है किसके लिए है, भाई होम मेकर के लिए है। तो होम मेकर क्या है, इट मीन्स दोज मीनिंग हाउस वर्क और हाउस कीपिंग और अदर्स होल्ड मैनेजमेंट, मीन्स घर में जो बैठे रहते हैं लेडीज हैं, है ना, वोमेन हैं, वो घर में बैठ के क्या खाली खाना वाना बनाते हैं, घर को पूरा मैनेज करते हैं। भाई आप ऑफिस जा रहे हो, है ना, सपोज आप ऑफिस जा रहे हो तो आपका जो है पूरा केयर करना, टाइमली सुबह उठना, झाड़ू करना, पोछा लगाना, है ना, घर बेड वगैरह सजाना, फिर आपके लिए नाश्ता तैयार करना, फिर आपको टिफ़िन बाहर जा रहे हो तो टिफ़िन बना के पैक करके देना, गर्म रहे इसके लिए, है ना। सो ये देखिए, फिर बच्चे लोग को पढ़ाना, एजुकेशन उन लोग को देखना, है ना, इन लोग को केयर करना, बहुत सारा चीज़ घर में। तो उन लोग को भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ज़रूरत है। तो होम मेकर मतलब क्या होता है, जो जनरली घर में रहते हैं, काम करते हैं, ठीक है। नीड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए, वाई देयर इज ए नीड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो फर्स्ट क्या है, डेटरेशन ऑफ द पर्सनल फाइनेंस। भाई पर्सनल फाइनेंस के बारे में आदमी को नॉलेज नहीं है, देयर इज नो अवेयरनेस अबाउट द पर्सनल फाइनेंसिंग क्या है उसके बारे में उनको पता ही नहीं है।
टू अंडरस्टैंड द न्यू कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट। भाई हर एक दिन जो है सिस्टम चेंज हो जा रहा है। पहले जो बैंकिंग का सिस्टम था, अभी बैंकिंग का सिस्टम चेंज हो गया है। सो कॉम्प्लेक्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में समझना है, तो वो आपको तो जनरली कहीं मिलेगा नहीं, है ना। तो इसी के लिए जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, क्या क्या नया प्रोडक्ट आ रहा है और इसका क्या क्या यूज है, उसके बारे में ये जो है फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है। देन लास्ट इज प्रोटेक्ट इन्वेस्टर। भाई आपका पैसा लगाए हो, ऐसे स्कीम में लगाए हो, ऐसे कंपनी में लगाए हो, फ्रॉड कंपनी है, पैसा आपको डूब गया, चला गया लेके, है ना। तो ऐसे मैंने बहुत सी देखा भी है। देन एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या क्या फायदा है, आप अगर फाइनेंशियल एजुकेशन करते हो तो इट हेल्प टू एंश्योर द फाइनेंशियल फ्यूचर। भाई आपका फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। आप अभी पैसा रखोगे, फ्यूचर के लिए रखोगे, आप पैसा अभी नहीं रखोगे, इट विल नॉट हेल्प यू इन द फ्यूचर। सो इट हेल्प फॉर एंश्योर द पर्टिकुलरली फ्यूचर प्लान के लिए। प्रिपेयर योर फाइनेंशियल इमरजेंसी। कोई भी आपका इमरजेंसी आता है, सडन आपको जो है एक्सीडेंट हो गया, तो आप पैसा कहाँ से लाओगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, या बच्चे को एडमिशन कराना है, आपके पास पैसा नहीं होगा, तो ये जो प्लानिंग जो है एक दिन नहीं होता है, आपको पहले से प्लानिंग करना पड़ता है। यू नीड टू मेक प्लान अर्लीस्ट, है ना। अगर आप पहले से करोगे तो आपको ईजी होगा। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम द मार्केट फ्रॉड, है ना। मार्केट का जो फ्रॉड हो रहा है, जो स्कीम मार्केट में बहुत चल रहा है, वो स्कीम आपको उससे बचाना है। इसी के लिए जो सेबी और एनआईसी का जो है एक कॉमन जॉइंट एफर्ट है। डिस्प्ले अप्रोच ऑफ मनी। भाई पैसा को कैसे यूज करिएगा, है। सो व्हाट इज द डिफरेंट अप्रोच और डिसिप्लिन वे दैट मनी कैन बी यूज। नेक्स्ट, सेटिंग योर practical of your family, good practice. So what are the different practice to be followed in your family so that your goal can be achieved। अपना जो फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए ये हेल्प करता है। देन लर्न मनी मैनेजमेंट स्किल। सो आपको जो है पैसा कितना आएगा, कितना खर्चा करना है, कब करना है, कहाँ पे खर्चा करना है, वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी, कहाँ आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, आप पैसा को कहाँ रखेंगे, ये सब चीज जो है ये फाइनेंशियल प्लानिंग में कवर होता है। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक दिस आल्सो। सो these are the some of the advantages। जैसे मैंने आपको बताया, सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर, प्रिपेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए है, मार्केट फ्रॉड से बचाने के लिए, डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ मनी, है ना। देन गोल और गुड प्रैक्टिस ऑफ फैमिली और मनी मैनेजमेंट स्किल। सो नेक्स्ट आपका है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो द प्लानिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। सो दिस इज द पर्टिकुलर द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फर्स्ट क्या हो, डिटरमाइन द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। तो सबसे पहले जो है टोटल 6 स्टेज है। सो देयर आर 6 स्टेज इन फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फर्स्ट स्टेज क्या हुआ, डिटरमाइन द करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। पहला सिचुएशन क्या है आपका, वेयर यू आर यू शुड नो, आप कहाँ खड़े हो, आपके पास पैसा कितना है, दैट यू शुड नो। द सेकंड, डेवलप योर फाइनेंशियल गोल। भाई बहुत सारे फाइनेंशियल गोल होता है। क्या होता है भाई, हमको गाड़ी खरीदना है, हमको बंगला खरीदना है, हमको वर्ल्ड टूर जाना है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, भाई हमको रिटायरमेंट प्लान करना है। सो दीज आर द सम ऑफ द फाइनेंशियल गोल, है ना, वो आपको डिटरमिन करना है। भाई बहुत सारे गोल होता है, मैं आगे जाऊंगा पढ़ाऊंगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है। देन आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। तो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल गोल को करने के बाद उसका क्या क्या ऑप्शन है, आप कहाँ कहाँ पैसा लगाओगे। देन इवेल्यूएट द अल्टरनेटिव। भाई आप बैंक में पैसा रख सकते हो, एफडी कर सकते हो, आप जो है कि घर बना सकते हो, उसको रेंट में लगा सकते हो, है ना। सो दिस आर द वे। और यू कैन डू द SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, है ना। तो बहुत सारे ऐसे मेथड है जो कि आप पैसा को लगा सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देन इवेल्यूएट द अल्टरनेटिव, है ना। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव का आप कर सकते हो, है ना। क्या क्या है, कंसीडर, बहुत सारे चीज़ आपको कंसीडर करना पड़ेगा आपको।
सो मैंने आपको ये पहले बता दिया कि सो नेक्स्ट आपका जो है कि इवेल्यूट द अल्टरनेटिव, कंसीडर द लाइफ सिचुएशन, है ना। नेक्स्ट हो गया आपका इकोनॉमी फैक्टर्स, बहुत सारे हैं, उसको देखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है एसेट, एसेस द रिस्क, भाई आपको जानना पड़ेगा क्या आपका रिस्क है, पर्टिकुलर कहीं पर पैसा रखेंगे क्या रिस्क है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है ना, भाई पैसा आज ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देन फिफ्थ हो गया क्रिएट, ये इम्प्लीमेंट योर फाइनेंशियल एक्शन प्लान, आपको एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट रिव्यू एंड रिवाइज योर फाइनेंशियल प्लान। सो दीज आर द 6 स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। हम लोग एक एक करके आपको समझाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप कहाँ हो, पहले ये डिसाइड करना है, फिर आपका जो है फाइनेंशियल गोल क्या है उसको जानना पड़ेगा, फिर क्या क्या अल्टरनेटिव है उसके बारे में जानना पड़ेगा। फोर्थ हो गया आपका रिस्क, आपका कैपेबिलिटी क्या है, कितना दिन में आपको रीपेमेंट करना है। भाई बच्चा का पढ़ाई करना है तो आपको, भाई शादी करना है तो 20 साल बाद पैसा लगेगा ना, सो यू मेक ए लॉन्ग टर्म प्लान। भाई बच्चा का एजुकेशन करंट अभी चाहिए, है ना, तो अभी आपको हर एक साल हर एक महीना आपको फी चाहिए, तो उसका मेथड अलग है ना। द गोल शुड बी डिफरेंट, देन इफ द गोल शुड बी डिफरेंट देन द मेथड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग विल बी डिफरेंट, एम राइट। देन इम्प्लीमेंट करना है, देन व्हाट एवर यू हैव डिसाइड देन इम्प्लीमेंट द प्लान। अगर इम्प्लीमेंट होने के बाद आपको लगता है कि आपने सही लिया, गलत सिचुएशन ले लिया डिसीजन, देन यू कैन मेक ए चेंज ऑल्सो द प्लान। नेक्स्ट गैदरिंग फाइनेंशियल डाटा, सबसे पहले हो गया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा लगाना है, क्या करेंगे आप, भाई सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, व्हाट द नेचर ऑफ इनकम, मंथली सैलरी कितना है, बिजनेस इनकम कितना है, हाउ मच यूर मंथली एक्सपेंसेस, वो सबको देखना है। भाई सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो आपका पैसा कहाँ से आएगा, आप सैलरी से पैसा कमाओगे या बिजनेस से पैसा कमाओगे या डिविडेंड इनकम कमा रहे हो, है ना। सो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम, ट्यूशन पढ़ा रहे हो आप, है ना, आप म्यूजिक गा रहे हो, आप गाना गा रहे हो, आप म्यूजिक बजा रहे हो, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम। आपका मंथली आ रहा है ना, सैलरी है या कि बिजनेस इनकम है, वो आपको डिटरमिन करना है। देन आपका मंथली खर्चा क्या है, व्हाट इज योर मंथली एक्सपेंडिचर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज एक करना है, क्या करना है भाई, एक मंथली बजट बनाना है। तो बजट बहुत ही सिंपल है भाई, दिस इज द सिंपल फॉर्मेट, है ना। मंथली बजट का है, इनकम कितना आया, पॉकेट मनी से आया या टाइम असेसमेंट किए या प्राइज मिला, आपको स्टाइपेंड मिला, कैश गिफ्ट मिला, सैलरी से आया या बिजनेस से आया, है ना। सो दिस इज द फॉर्मेट फॉर द इनकम, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। देन एक्सपेंसेस, है ना, एक्सपेंसेस क्या क्या है, आपका जो है कि कॉलेज का फी देना है या पार्टी करना है, घर में खर्चा करना है ना, व्हाट आर द डिफरेंट गिफ्ट देना है, ईएमआई पेमेंट करना है ना, लंच करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में खर्चा करना है और अदर जो भी खर्चा है, तो क्या क्या पैसा आया और कहाँ कहाँ खर्चा किए, तो बैलेंस इज योर, दैट इज योर सेविंग। तो आपको इसको बैलेंस करना है, मंथली आपको बना सकते हो उसको, यू कैन प्रिपेयर मंथली वाइज, और मैं भी आप जो है कि मंथली नहीं बना के आप वीकली भी बना सकते हो, है ना, डेली बना सकते हो, है ना। सो दिस इज द बेस्ट। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग अ थ्योरी इज डिफरेंट, मीन सेविंग्स जो पहले होता था, क्या होता था, द सेविंग्स डिड कॉल्ड इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, वो सेविंग होता था, बट अभी वो नहीं करना है, नॉट एट ऑल, यू शुड नॉट डू दैट। व्हाट करना क्या है आपको, व्हाट यू शुड डू, द न्यू कॉन्सेप्ट इज इनकम माइनस सेविंग, दैट शुड बी योर एक्सपेंडिचर। आपको 100 रुपया पैसा आया, 20, यू कैन से 1 लाख रुपीज यू अर्न, देन यू हैव टू स्पेंड हाउ मच, भाई 30,000 आपको, 70,000 आपको खर्चा करना है, चलिए मैंने बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको बताया, तो 30,000 आपको सेविंग करना है, तो वो कर सकते हो, या तो ये कर सकते हो 1 लाख आया और 30,000 या 40,000 आप सेविंग कर दिए, उसके बाद जो है 60,000 में आपको चलाना है। सो दिस इज द थ्योरी that you should follow. So new concept, income and saving, that should be your expenditure. So this new concept you have to follow. Now otherwise you are not able to manage your finance. Savings आप कर ही नहीं सकते हो, भाई पैसा का अनलिमिटेड है, खर्चा अनलिमिटेड है, इनकम बट लिमिटेड है आपके पास। So that concept you have to understand. Then important understanding the household finance. अब घर में बैठे हो, लेडीज हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मेंटेन द हाउस होल्ड बजट,
भाई घर का बजट आपको बनाना पड़ेगा, हाउस होल्ड में बजट बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग एंड एस्टिमेट योर करंट स्पेंडिंग, भाई क्या आपका डेप्ट है, माने उधारी कितना लिए हो आप, है ना, चेंज ऑफ डेप्ट, है ना, कितना आप चेंज कर सकते हो। देन अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों जरूरी है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है, भाई आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप वीडियो क्यों देख रहे हो, व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी रिक्वायर्ड, दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड। देन लास्ट इज ग्रेजुअली शेयर योर पार्टनर सम फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आप इनकम कर रहे हो, पैसा बचा रहे हो, है ना, तो भाई आपका जो पार्टनर है आप उनको हेल्प कर रहे हो। देन डिस्कस कंटीजेंसी प्लान, भाई फ्यूचर में कोई ऐसा चीज़ ना हो उसके लिए आप कंटीजेंसी प्लान कर सकते हो। अनहोनी जैसे कोरोना आया, बहुतों का बिजनेस चला गया, है ना, बहुत आदमी जो है बेरोजगार हो गए, है ना, तो फ्यूचर कंटीजेंसी के लिए आप प्लान कर सकते हो। पैसा कोई इवेंट आ गया उसको आप प्लान कर सकते हो, है ना। सो दीज आर द डिफरेंट वे। सो इम्पोर्टेंस मैंने आपको बता दिया क्यों आपको हाउस होल्ड में जो है फाइनेंस जरूरी है। देन बेसिकली दिस इज द स्पेसिफिक थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड द स्मार्ट गोल। आपका जो गोल है स्पेसिफिक होना चाहिए, देन आपको मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड। सो दीज आर द 6 स्मार्ट गोल, SMART, स्मार्ट गोल। तो स्मार्ट गोल क्या है, यू कैन राइट डाउन एंड टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। स्पेसिफिक मीन्स आई वॉन्ट टू डू गो द पिकनिक, ये आपका नॉट अ स्मार्ट गोल। बट आप बोलोगे कि हमको पर्टिकुलर प्लेस में जाना है, कि आपको जो है भाई कुतुब मीनार जाना है, कि आपको पिकनिक कहाँ जाना है ना, तो यू हैव टू टेक द डिसीजन। भाई हमको वर्ल्ड टूर करना है, भाई एशिया जाना है, यूरोप जाना है, अफ्रीका जाना है, यू नीड टू टेक डिसीजन। द मेजरेबल इज मीन्स आई विल नीड द सम मनी टू बाय बाईसाइकिल, ये आपका नॉट स्मार्ट गोल नहीं है, दिस इज नॉट योर स्मार्ट गोल, मेजरेबल नहीं है। बट आप बोल सकते हैं कि आप 2,000 रुपया आप जो है साइकिल के लिए हर एक महीना रखोगे, वो मेजर हो सकता है, मीन्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स, विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म्स। देन अचीवेबल मीन्स जो है कि आप क्रिकेट मैच एक सिंगल आदमी नहीं जीता सकता है, बॉलर का भी रोल है, बैट्समैन का भी रोल है, फील्डर का भी रोल है। तो सिमिलरली जो टीम वर्क इज रिक्वायर्ड, तो आपका फैमिली है, आपका पेरेंट्स का भी रोल है, आपका जैसे आप अगर इंडिविजुअली जॉब कर रहे हो तो आप वाइफ का भी रोल है, भाई पैसा बचाना में, इनकम नहीं कर सकते तो पैसा तो ज़्यादा खर्चा नहीं करेगी, दे विल नॉट स्पेंड मच मोर मनी, सो दैट इज ऑल्सो वन सेविंग। द रियलिस्टिक मीन्स by owing the lottery ticket I win a bicycle is not a smart goal, not a smart at all smart goal, ये है ही नहीं आपका, है ना। रियलिस्टिक मतलब क्या हो गया कि आई विल सेव द मनी टू बाय बाइसाइकिल, दैट इज स्मार्ट गोल। लास्ट इज योर टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंडेड मतलब क्या, भाई हमको जो है कि पिकनिक जाना है, आपको ज्वेलरी खरीदना है, हमको कार खरीदना है, कब खरीदना है डोंट नो, हाउ मच मनी, कार तो भाई 5 लाख रुपए से लेके 50 लाख तो 5 करोड़ तक भी आएगा कार। सो यू नीड टू टेक द डिसाइड हाउ मच मनी यू नीड टू बाय द कार, व्हिच कार एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम जो है कभी किसी को वेट नहीं करता है, सो टाइम इज मच मोर एसेंशियल। सो 1 साल में 2 साल में घर करना है, या गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, ज्वेलरी खरीदना है ना, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो दैट इज स्मार्ट गोल। तो मैंने आपको बता दिया क्या स्मार्ट गोल होता है। व्हाट इज गोल, गोल मीन्स इट इज ए ड्रीम विथ डेडलाइन। सो गोल इज व्हाट, ड्रीम विथ डेडलाइन। आपका जो है कोई सपना है, वो हो गया आपका ड्रीम विथ डेडलाइन। कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू स्मार्ट गोल। आपका जो ड्रीम है, जो सपना है, उसको स्मार्ट गोल में कन्वर्ट करो, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड, देन यू कैन अचीव योर गोल। आप जो गोल है उसको स्मार्ट गोल में कन्वर्ट कर दो, then you can able to understand and you can able to do the saving, आपका फाइनेंशियल प्लान बढ़िया होगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रायोरिटाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइजेशन, विन विद प्रायोरिटाइजेशन। मतलब क्या होता है भाई, आपका इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट, भाई आपको जो है 4 डिवाइड करना है,
कॉलम है ना। तो टेबल को 4 तरह से डिवाइड कर, अर्जेंट है कि नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट है कि नॉट इम्पोर्टेंट है। अगर अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट दोनों है ना, जैसे आपको देख पा रहे हो है ना, ये आपका अर्जेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, तो क्या होगा, तो आपका नीड नॉट डू नाउ, है ना। एक्शन क्या है, नीड टू डू नाउ, नीड टू डू मतलब दोनों अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट है, तो अभी करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम है, आपके पास पेन नहीं है, तो अर्जेंटली आपको पेन खरीदना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, अर्जेंटली डू नाउ। देन नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो एक्शन प्लान टू डू लेटर, आप बाद में कर सकते हो, है ना। तो इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो एक्शन प्लान टू डू लेटर। फिर अर्जेंट तो है बट नॉट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है तो डू इट इफ कैश फ्लो अलाउ, आपके पास पैसा है तब आप कर सकते हो, आपका पास पैसा है तब कर सकते हो। लास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, तो इग्नोर कर दो। लास्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, तो आप इग्नोर कर सकते हो, उसको बोलते हैं विन विन प्रायोरिटाइजेशन। तो आई होप ये आपको टेबल समझ में आ गया होगा, है ना। तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट आपको समझना है, और नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट को समझना है, और एक टेबल बना देना है, आपको एक्टिविटी वाइज लिखना है, और आपको चार्ट बना के उसको आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द नीड एंड वांट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीड क्या है, वांट्स क्या है। सो व्हाट इज नीड, व्हाट इज वांट्स। सो रिमेंबर द नीड आर द बेसिक नेसेसरी कैन नॉट विच वे, द वांट्स दैट्स अ लाइफ मोर कंफर्टेबल बट यू कैन वेट। जैसे हो गया नीड, आपको खाना है, ड्रेस पहनना है ना, दिस इज नीड। बट वांट क्या है, भाई आप देखो आपके पास एक स्कूटर है, दैट यू कैन गो थ्रू द स्कूटर, नया खरीदने का जरूरत नहीं है ना। अगर पैसा परमिट करता है आपको है तो आप खरीद सकते हो, है ना। बट ये नीड नहीं है, दिस इज वांट। आपका ऑलरेडी कार है, एक तो बढ़िया कार है ना, आप कॉस्टली कार खरीदते हो, आपका पैसा नहीं है, तो दिखावा नहीं करना है, ठीक है। सो डिफरेंट बिटवीन द नीड एंड वांट्स यू शुड अंडरस्टैंड। देन इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन। नीड और वांट जो है ये आपका पर्सन को पर्सन टू डिफर कर सकता है। नेक्स्ट, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो यू शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेविंग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेविंग्स क्या होता है, सेविंग्स क्या होता है, जनरल सेविंग्स जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आप जो है फॉर एग्जांपल आपको पेन खरीदना है, कॉपी खरीदना है, ये आपका सेविंग्स हो सकता है, छोटा छोटा खर्चा है ना। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म, जैसे बच्चा का शादी करना है, आपका जो रिटायरमेंट प्लान करना है, वो लॉन्ग टर्म है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। देन सेविंग्स क्या होता है, वैल्यू रिमेन स्टेबल, जो उसका वैल्यू जो है स्टेबल रहता है, चेंज फ्लक्चुएट नहीं होता है, बट वैल्यू मूव अप डूइंग द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में वैल्यू चेंज हो सकता है। और सेविंग्स क्या, इट इज ए लोअर रिटर्न ओवर ए लॉन्ग टर्म। सेविंग्स जो है लो रिटर्न मिलेगा आपको सेविंग्स में, बट इन्वेस्टमेंट में जो है हाई रिटर्न मिलेगा, द रिटर्न इज मोर यू विल गेट। तो आई होप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेविंग। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में आपको डाउट नहीं रहेगा, है ना। नेक्स्ट, अब जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। द वैल्यू ऑफ मनी टुडे इज नॉट सेम एज द फ्यूचर, है ना। भाई आप पहले के जो जमाने में है कि आइसक्रीम 50 पैसे में मिल जाता था, अभी 1 रुपया 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ के नीचे नहीं मिलेगा आइसक्रीम, नॉर्मल छोटा चॉकलेट भी आप बोल सकते हो। बट टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी, तो पहले जो चावल था आपको किलो कितना था भाई, 10 रुपये 5 रुपया रहता था, अभी 20-40 रुपया किलो है। गेहूँ आटा कोई भी देख लो, तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, समय जैसे चेंज होते रहता है, उसका इन्फ्लेशन जो है पैसा जो वैल्यू उसका बढ़ते रहता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देन रूल 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
rule 72. So divide 72 divide by the interest rate, जो it will give the number of years to take the double of the money, है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताऊं 72 बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ दिया है मैंने, मतलब आपको जो है कि 72 डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 7.2 ईयर्स में ये डबल हो जाएगा। और 72 डिवाइडेड बाय अब जो है कि 5 कर दीजिएगा, है ना, तो जितना होगा 1.12 ईयर समथिंग होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द हाउ मेनी टाइम्स द मनी विल बी डबल। देन कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, 1 लाख इन्वेस्ट टुडे और कंपाउंड हो जाएगा 10% इंटरेस्ट में, कितना ज़्यादा होगा। देखो आप दोनों चीज़ में देखो, यू कैन सी इन द बोथ एग्जांपल। सिंपल इंटरेस्ट में आप 1 लाख लगा रहे हो, 30 साल के बाद कितना हो रहा है भाई, 4 लाख हो रहा है। बट कंपाउंड होगा मतलब इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट मिलना, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जितना होगा उसका ऊपर इंटरेस्ट मिलना, वो होगा कंपाउंड। प्रिंसिपल फिर इंटरेस्ट उस अगला साल, उसका ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना, दैट इज कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो आप अगर सिंपल इंटरेस्ट में अब 1 लाख लगाते हो, 30 साल बाद आपको 4 लाख रुपए मिलता है। व्हेयरएज कंपाउंडिंग में जो होता है, अब 1 लाख लगा रहे हो जो है कि 30 साल बाद जो है 10% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में 17,44,940 मिल रहा है आपको, मतलब 17 लाख, कहाँ 4 लाख कहाँ 17 लाख, कितना डिफरेंस है, 13-14 लाख का डिफरेंस है। ओके, सो दिस इज द कंपाउंडिंग का जो है वैल्यू है। देन इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो ये 3 पार्ट होने वाला है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ये 3 पार्ट पे मैंने आपको कवर करूंगा। तो पहले मैंने आपको बहुत सारे चीज़ पढ़ा दिया, इन्फ्लेशन वगैरह जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, है ना, बजटिंग क्या होता है, ऑल द थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट सेशन, है ना। तो पहले मैंने आज को जैसे आपको बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ा दिया और बता दिया, बहुत सारे चीज़ मैंने आपको बताया, है ना। तो फाइनेंशियल एजेंडा में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताऊंगा, मैंने बोला था। तो मैंने आज बता दिया आपका नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इंपॉर्टेंस हो गया, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, इंश्योरेंस कवरेज, नीड ऑफ पैन, ये सब मैं कवर करूंगा, है ना। सो मैं भी और 2 वीडियो बनेगा इसका, है ना। तो आज मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग बता दिया, स्टेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। फिर आपको बताया स्मार्ट गोल क्या होता है, गोल क्या होता है, नीड और इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताया। So thank you very much friend, thank you for watching. I hope you enjoy the video. If you like and share the videos. आपको जिसको अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे तो आपका दोस्त और जो रिलेटिव को उसको शेयर करो, एटलीस्ट वो उसका बेनिफिट ले सके और जो है कि दे कैन मेक देयर प्लान प्रॉपर्ली। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।